मेरी आवाज सुनकर फोन बंद मत करना। तुम आज आई क्यों नहीं? बहुत इंतजार था मुझे तुम्हारा। रामीन ने मुझे बताया था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, तो सोचा था कि आज तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे भी यकीन आ ही जाएगा कि तुम दोनों वाकई खुश हो। थैंक यू। तुम्हारी दोस्त तो काफी नाखुश होगी तुम शादी में नहीं गई उसकी। हाँ, थोड़ी सी नाराज हो गई होगी। जाना चाहिए था वैसे। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन चले जाएंगे मुबारकबाद देने के लिए। तो बताइए, दूसरा इंसान जिस माजी से जान छुड़ा रहा होता है ना, वही माजी इंसान का पीछा कर रहा होता है और कभी कभी उसके बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? तुम अगर साइम की वजह से उस शादी में नहीं गई तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों को खुश देखकर उसको यकीन हो जाता है कि वक्त अब पीछे नहीं पलट सकता। हमें देखे बगैर भी उसे यकीन हो गया है। लेकिन अभी उसे यकीन नहीं है। उसका फोन आया था और उसे हमारा इंतजार था, या शायद सिर्फ तुम्हारा इंतजार था। I'm सॉरी, मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे फोन पे आई हुई कॉल उठानी नहीं चाहिए थी, बट परेशान हो तो मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ। इट्स ओके। आइंदा तुम्हारे फोन पे आई हुई कॉल नहीं उठाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आप अटेंड कर सकते हैं। टेरेस में चलते हैं। यासिर, जी आप। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए। राबी से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि वो अब तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगी। अगर तुम्हें किसी ने उम्मीद दिलाई है तो उस उम्मीद को खत्म करके तुम जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच आपा कि आप मेरी खातिर राबी के घर गई और उन लोगों से बात की। लेकिन आपा, मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही क्या है? और अगर वो मुझे माफ नहीं करेगी तो मेरी जिंदगी मुझे बोझ लगेगी। देखो यासिर, दुनिया राबी पे खत्म नहीं हो जाती। ऐसा कुछ मत सोचिएगा। अगर राबी मेरे नसीब में नहीं है ना, तो मैं किसी और के बारे में सोचूंगा भी नहीं। अगर वो मुझे सजा देना चाहती है तो ठीक है, मैं सारी जिंदगी इस सजा को झेलूंगा। जिस दिन उसने तुमको धोखा दिया, उसी दिन खुदा ने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया और वो उसी दिन से पछतावे की आग में जल रहा है। तुम्हारी बद्दुआओं ने
हमारे साथ जो किया है उसके शिकवे का इख्तियार भी नहीं है हमें। आपको उनसे अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं ना, वो कभी खुद भी सुख नहीं पाते। अम्मी, आप क्यों उस औरत की बातों को इतना दिल पे ले रही हैं? जब से वो गई आप परेशान खड़ी हुई है। राबी, तुम ठीक कहती थी, जो लोग दूसरों को दुख देते हैं वो कभी भी सुख नहीं पाते। मगर अफसोस तो इस बात का है कि जब सुख उनके दरवाजे पर दस्तक देता है तो भी नहीं सुनते। किस सुख की बात कर रही हैं आप? तुम्हारे सुख की। जब मेरी जिंदगी में सुख दस्तक देगा ना, तो कोई रुकावट नहीं बनेगी। अम्मी, तुम भी तो दस्तक नहीं सुन रही हो। अब कहना क्या चाहती हैं? राबी, तुम माफ कर दो उसे। ये आप कह रही हैं? जिस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसे माफ कर दूं? तो तुम मान रही हो ना कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, और ये बर्बादी तुम्हारी जिंदगी को कभी भी नहीं छोड़ेगी अगर तुम उसे माफ नहीं करोगे तो। उसे कबूल कर लो। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ख्याल अपने जहन से निकाल लें कि मैं यासिर के बारे में दोबारा सोचूंगी भी। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, सिर्फ ख्वाहिश का इजहार कर सकती हूँ। उसे कबूल कर लो। अम्मी, आप बस, मैंने सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, ये नहीं कहा कि तुम मेरी ख्वाहिश का एहतराम भी करो। तुमने तो किसी ऐसी उम्मीद का आदि ही नहीं किया मुझे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। राबी बात कर रही हूँ। क्या हुआ राबी, सब खैरियत है? हाँ, खैरियत है। मुझे तुम्हारी एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो, क्या? मिस्रा, मेरे पास यासिर का नंबर नहीं है, और यूँ भी मैं अम्मी के फ़ोन से उससे बात नहीं करना चाहती। तो क्या तुम उसे मेरा एक मैसेज दे सकती हो? क्या मैसेज देना? उससे कहो कि घर आए, बात करनी है मुझे उससे। तुम उससे कह दोगी ना? अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी। ओके, बाय। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं युसरा बात कर रही हूँ। राबी तुमसे बात करना चाहती है। आप सच कह रही हैं? वो मुझसे बात करना चाह रही है। आप एक काम कीजिए, मुझे प्लीज उसका नंबर दीजिए। वो अपने पास फोन नहीं रखती है, तुम घर जाके उसकी बात सुन लो। ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। ओके। जी जगह मैं मीटिंग में हूँ। छोड़। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? तुम शायद मीटिंग में थे, और जिस बंदे का झूठ पकड़ा जाए ना, वो किसी को तमीज नहीं सिखाता। तुम्हें आए क्यों? यही बात अगर इज्जत से अंदर बुला के पूछ लेते ना, तो बाहर तमाशा ना होता। एक मिनट में अपने आने का मकसद बताओ। मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, कुछ पैसों की जरूरत थी, सोचा तुमसे मांग लूँ। मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आया था ना। जो तुमने मेरी मदद की थी, मैं तुम्हें उसकी कीमत अदा कर चुका हूँ। ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, थोड़ी सी अमाउंट है, बाद में वापस कर दूंगा। और अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूँ तो फिर सोच लो, जुबान फिसलने में देर नहीं लगती।
मैं तुम जैसे घटिया आदमी के हाथों और ब्लैकमेल नहीं होगा। तुम्हें जो करना है कर लो। ये गलत कर रहे हो तुम। गेट आउट। ठीक है, आई विल सी यू सून।